अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर आकिल हुसैन मिस्टर। वेलकम करता हूँ आप सबको अपने चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर आकिल। तो आज जो है हम डाउ यूनिवर्सिटी का जो 13 नवंबर पे पेपर हुआ था संडे के दिन, ठीक है, 2022 में, उसका पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका जो है पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, वो उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका जो MCQ नंबर 1 है, मतलब MCQ नंबर 16, और इस पेपर के हिसाब से MCQ नंबर 1, ईच मायोसिन इज सराउंडेड बाय, मतलब जो एक मायोसिन होती है वो सराउंडेड हाउ मेनी एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बता रहा है मोटर नर्व, जो मायोसिन होती है वो मोटर नर्व के सराउंड होती है। ये तो पहला आंसर जो है वो नहीं होगा। दूसरा होगा मायोसिन हेड भी नहीं होगा। तीसरा है हमारे पास ऑप्शन सी, सिक्स एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। और उसके बाद ये 4 एक्टिन फिलामेंट भी नहीं होगा और 2 एक्टिन फिलामेंट भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ डाइसैकेराइड बाय कंडेंसेशन टू ग्लूकोज ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म। इसमें यह कह रहा है कि जब दो ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो कंडेंसेशन होती है, ठीक है, और डाइसैकेराइड बनता है। लेकिन इनमें से वो कौन सा डाइसैकेराइड है, ठीक है, मतलब लिंकेज के दौरान जो मतलब डाइसैकेराइड बनता है वो कौन है, ठीक है। तो इसमें जो गैलेक्टोज है ये भी मोनोसेक्राइड है, लैक्टोज भी मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज भी मोनोसेक्राइड है, फास्फेट तो है ही नहीं, मतलब वो तो सेक्राइड है ही नहीं, वो मतलब मोनोसेक्राइड है। और यहाँ पर जो माल्टोज है वो यहाँ पर डाइसेक्राइड है। तो इसका जो ऑप्शन ई है वो करेक्ट है। उसके बाद है हमारे पास MCQ नंबर 18, उसमें बोल रहा है व्हाइट आई ट्रेट इन ड्रोसोफिला इज ड्यू टू। अब ये ड्रोसोफिला एक फ्रूट फ्लाई है, ठीक है। ड्रोसोफिला जो है ये एक फ्रूट फ्लाई है। इसमें एक मतलब इसकी जो आइस का कलर होता है ना वो क्या होता है, वाइट होता है, ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें जो आइस का कलर है वो वाइट किस वजह से है। वो लिंकेज है, म्यूटेशन है, क्रॉसिंग ओवर है, जीनोम है, या जीन पूल है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। इसमें क्या है, म्यूटेशन होती है, तभी उसका जो कलर्स का जो आई होता है वो क्या हो जाता है, मतलब वाइट हो जाता है, ठीक है। इसको बेसिकली जो फ्रूट फ्लाई होती है इसको हम एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं। उसके बाद ही हमारे पास MCQ नंबर 19, enzymes are generally inactivated rapidly by exposure to UV high and also alpha and beta rays because it alters, ठीक है। मतलब इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, जल्दी इनएक्टिव हो जाते हैं किसकी, यूवी रेस की प्रेजेंस में, ठीक है, मतलब जो वो हाई हो जाती हैं और अल्फा और बीटा की रेस की वजह से। तो इसकी जो वजह होती है वो क्या करता है, मतलब ये जो यूवी रेज हैं और अल्फा और बीटा रेस एंजाइम को ऐसा क्या करते हैं कि वो इनएक्टिव हो जाती है, ठीक है। अल्टर किस चीज को करता है, क्वांटिटी ऑफ एंजाइम्स, ये तो नहीं होगा, मतलब इसके कहना का ये है कि पहले तो 20 थे लेकिन जब यूवी रेज आई या अल्फा बीटा रेजेज आई, ठीक है, उसके बाद ये 10 हो गए, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी जो है pH ऑफ एंजाइम, ये भी नहीं होगा। उसके बाद है शेप ऑफ एंजाइम, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है, शेप ऑफ एंजाइम। टेम्परेचर पे वो भी नहीं होगा, और नेचर ऑफ एंजाइम वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो शेप होता है वो अल्टर कर जाता है, मतलब शेप जो होता है उसकी चेंज हो जाती है, उसकी वजह से एंजाइम जो है वो ठीक तरह से वर्क नहीं कर पाता और वो इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। डीनेचर नहीं होता है, इनएक्टिव हो जाता है। उसके बाद हमारे पास इंफ्राग नाउ एयर ड्रॉन इनटू pharyngeal cavity through nostrils and old air retained under pressure in, इसमें क्या कहना चाह रहा है कि फ्रॉग जो होता है वो क्या कर रहा है, सांस ले रहा है, ठीक है। सांस किसके जरिए से ले रहा है, सांस ले रहा है अपने नाजल कैविटी की वजह से, फेरेंजियल जो होती है उसकी, फेरेंजियल्स की वजह से, नॉस्ट्रल्स में से अगर मतलब जैसे हम सांस लेते हैं वैसे सांस उसकी जा तो रही है अंदर, लेकिन अंदर जाकर फिर बाहर नहीं आ रही, ठीक है। तो वो जो एयर है वो जो प्रेशर में रहेगी वो रहेगी कहाँ,
ठीक है, मतलब एक एयर आई वो वहां पर ही पड़ी हुई है, ऊपर से दूसरी एयर आ गई, ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो एक्सपेंड कर जाता है। बेसिकली होता क्या है कि हमारे अंदर डायाफ्राम भी है लंग्स के नीचे और रिब्स भी हैं, लेकिन जो फ्रॉग होता है उसमें ना डायाफ्राम होता है और ना ही उसमें जो होती है डायाफ्राम होता है, ना और रिब्स होती हैं, ठीक है। तो उसका जो लंग्स होते हैं वो एक्सपेंड कर जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर जाते हैं। हमारे अंदर तो डायाफ्राम भी है और रिब्स भी हैं, तो लंग्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाते, लेकिन उसमें जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड कर जाते हैं और प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं इसकी वजह से। मतलब अगर उनमें प्रेशर बहुत ही हाई हो जाता है तो उनके जो लंग्स होते हैं वो फूल जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, लेकिन उनके जो लंग्स हैं वो ब्रस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। उनमें अगर रिप्स होती तो ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, लंग्स। तो जो लंग्स होते हैं वो अंडर प्रेशर रहते हैं। उसके बाद है हमारे पास ऑप्शन 21, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के अंदर वो किस में स्टोर होती है? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इसका जो ऑप्शन ए है जेनेटिक कोड, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, वैसे तो यहाँ पर मैं इसने नहीं बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर स्टोर होती है, लेकिन मैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि मैसेंजर आरएनए आता है, ठीक है, और आके मतलब उसकी कॉपी करता है। कॉपी करने के बाद जेनेटिक एक कोड होता है जिसकी कोड की सीक्वेंस की वजह से, मतलब उसमें जो कोड होता है जेनेटिक कोड होता है उसकी सीक्वेंस की वजह से यहाँ पर जो है वो प्रोटीन बनती है। तो इन्फॉर्मेशन ये सेव कहाँ पे थी? जेनेटिक कोड में, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें ये दरअसल दिया हुआ है अमीनो एसिड, इसीलिए मैंने ये वाली प्रोटीन वाली एग्जांपल ली थी, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हेलेक्स मतलब डीएनए की ही बात कर रहा है, जिसमें जो अल्फा हेलेक्स होती है हमारे पास, ये भी नहीं होगा। और क्रोमोसोम में तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होती है, ठीक है। तो डीएनए के अंदर जो हमसे इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, ठीक है, तो हमको क्या बोलना पड़ेगा? जेनेटिक कोड। और ये हमने प्रूफ कहाँ से किया? जैसे प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो उसमें जो होते हैं कोड्स होते हैं वो कॉपी होते हैं, और कोड्स कॉपी करके उसकी वजह से हम प्रोटीन बनाते हैं। कौन? राइबोसोम्स, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 22, पायरुविक एसिड इज एसिड ऑफ। मतलब जो पायरुविक एसिड है वो क्या है? मतलब एसिड जो है वो कितने कार्बन कंपाउंड्स का है, ठीक है। 4 कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड, 7 कार्बन कंपाउंड या 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो इसका जो है सिंपल सा सवाल है, ठीक है। जिसने ग्लाइकोलाइसिस अच्छी तरह से पढ़ी होगी उसको याद होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ई, ठीक है। 3 कार्बन कंपाउंड है पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। उसके बाद है हमारे पास प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। हलवा है हलवा, सेल्यूलोज। ये तो सिंपल सा सवाल था। लिग्निन की नहीं होती, हेमीसेल्यूलोज की नहीं होती, क्यूटिन की नहीं होती, काइटिन की भी नहीं होती, तो किसकी होती है? सेल्यूलोज की। अब ये तो सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल ही हलवा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्लांट लाइक कैरेक्टर फाउंड इन यूग्लिना। मतलब वो कौन से कैरेक्टर हैं प्लांट्स के जो यूग्लिना में फाउंड किए जाते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है पैरानाइट, बिल्कुल नहीं होगा। सीलिया तो प्लांट्स में होती नहीं है, वो तो मूवमेंट कराती हैं और लोकोमोशन करवाती हैं इनमें यूग्लिना में। उसमें यूग्लिना में तो सीलिया भी नहीं होती है, फ्लैजिला होती है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, फोटो रिसेप्टर, ठीक है। और फ्लैजिलम तो उसमें होती है लेकिन मूवमेंट होती है, लेकिन वो जो फ्लैजिलम होती है वो प्लांट में नहीं होती है क्योंकि उसमें लोकोमोशन तो होती नहीं है, और पेलिकल होती है। लेकिन ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास इट हैज न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स दैट सीक्रेट रिलीजिंग एंड इनहेबिटिंग हार्मोन, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है कि इनमें से नीचे वाला वो कौन सा ऑप्शन है जिसके पास न्यूरो सिक्रेटरी है, मतलब न्यूरॉन सेक्रेटरी सेल है, सिक्रेटरी सेल है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हिपोथैलेमस। अब बेसिकली जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके पास न्यूरो सेक्रेटरी नहीं है, मतलब उसके अंदर न्यूरॉन्स नहीं है, उसके अंदर सिर्फ केमिकल्स हैं जो केमिकल सीक्रेट करता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड में भी जो होता है उसमें भी हार्मोन्स ही होते हैं,
और जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसमें भी हार्मोन्स ही होते हैं, उसमें न्यूरॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है। और मास्टर ग्लैंड जो होता है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड एक ही बात है, ठीक है। तो मास्टर ग्लैंड जो होता है उसके पास भी जो होते हैं हार्मोन्स होते हैं, लेकिन उसके पास न्यूरॉन नहीं होते। और हमें क्या कह रहा है, इट हैज़ न्यूरो सेक्रेटरी, ठीक है, मतलब वो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, मतलब वहां से जो मैसेज आएगा वो कौन सी फॉर्म में आएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव, जिसको हम इम्पल्स बोलते हैं, इम्पल्स, इम्पल्स की वजह से मैसेज आएगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स एमडी अकेडमी जो टेस्ट है उसमें जिनका भी अच्छे नंबर आए हैं डाउ यूनिवर्सिटी में, उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और जिनके नहीं आए अच्छे नंबर तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे। और प्रॉब्लम ये नहीं है, मसला ये नहीं है कि आपके जो एमसीक्यूज हैं वो कितने सही हुए हैं, मसला ये है कि आपने जितने भी एमसीक्यूज किए उसमें से आपको समझ में कितने आए, ये बात होनी चाहिए, ठीक है ना। कि मतलब आपने पढ़ा तो सारा साल, लेकिन आपको समझ कितना आया पेपर, वो आपको चीज़ जहन में रखनी होती है। आपके सही कितने हो रहे हैं उनको आप अल्लाह पे छोड़ दें, बस मेहनत करें। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसका मैं पार्ट 3 लेकर आऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।